Check the mic and make sure it sound right, boys. आप सुन रहे हैं My Topic Let's Stoppery with the boy on that mobile. Hi guys, wish you all a very happy Holi. जैसा कि मैं हमेशा से प्रे करता आ रहा हूँ, इस बार मैं यही बोलूँगा, भगवान आपकी लाइफ में बहुत सारे कलर्स डाले. God bless you and enjoy the show. Hi guys, this is Pulkit. Welcome to my show जिसका नाम है My Topic Let's Stoppery. So guys, thank you so much for listening to my show. पुराने जितने भी shows थे आपने सुने, बहुत पसंद किया and you're giving so much love to all those episodes. Thank you so much and let's hope और अच्छे ऐसे आपके तरफ में और आपकी तरफ और ऐसी स्टोरीज आपको लेता हूँ और आपको देता जाऊँ, है ना? तो गाइस, शो शुरू करने से पहले एज आई टोल्ड यू, मेरा मकसद क्या है पॉडकास्ट करने का. मेरा पॉडकास्ट करने का मकसद यही होता है, जितने भी वहाँ पे जो मेरी ऑडियंस है, जो मुझे सुन रही हैं, जो मुझे देख रही हैं, वो कुछ पॉजिटिव हो जाएं और कुछ है ना लाइफ में कुछ काम करना शुरू कर दें मेरा पॉडकास्ट सुनते. तो क्या पता आप भी ऐसा मेरी तरह पॉडकास्ट करना शुरू कर दो, है ना? स्प्रेड हैप्पीनेस और क्या. सो गाइस, आज एक बहुत ही अमेजिंग पर्सनालिटी है. मैं उनके बारे में क्या बताऊं. ही इज वन ऑफ द पर्सनालिटी जो जिनके बारे में मैं बोलता चला जाऊं वो बहुत कम रहेगा, बट स्टिल मैं आपको बता देता हूं. वो एक हैप्पीनेस कोच है. ही इज अ सिंगर, ही इज अ ग्राफिक डिजाइनर, गुडविल एम्बेसडर एंड ही इज अ रिकॉर्ड होल्डर आल्सो. वो भी लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड एज वेल एज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इनका नाम है. अगर कुछ कम रह गए तो मेरे को बता देंगे इसके बाद, मेरी बात खत्म होने के बाद. तो गाइस, बहुत ही अमेजिंग पर्सनालिटी है. इनका नाम है डॉक्टर साईं कौस्तुभ दासगुप्ता. एंड आपने इनको काफी सोशल मीडिया पे इनके बारे में पढ़ा भी होगा और काफी एक क्रिएटिव पर्सनालिटी है. तो मुझे लगता है शायद आपने भी सुना ही होगा इनके बारे में. मैंने तो बहुत सुना भाई, है ना? तो चलिए इनसे बात करते हैं सीधा, इनसे ही इनको बुला के. ओके, सो हाय साईं, कैसे हैं आप? Yeah, hi Pulkit. I'm doing so great and great to be in your show. Feeling privileged, feeling honored, and my love and regards to everyone who is watching me and listening me. बहुत अच्छा लग रहा है. आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ. और कैसा चल रहा है आजकल आपका everything? Yeah, summer starting, so sweating. Okay. And as usual, doing good, balancing my creative life, my professional life, my happy life, and all together. Okay. Yeah, just bindaas, living your life fullest, है ना? Absolutely. Okay. So साईं, as you know, मेरा जो शो है, मैं आपसे यहाँ पे शो पे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा. आप मुझे प्लीज अलाउ करें, है ना? Absolutely. Please go ahead. Okay, so मैं आप क्वेश्चन शुरू करने वाला हूँ. तो गाइस, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, प्लीज इस एपिसोड को सुनिएगा और इसको शेयर जोरों से करिएगा, जैसे मेरे और एपिसोड भी आप सुनते आ रहे हैं, ठीक है? तो चलिए साईं, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे है, पहली बात तो ये, सबसे पहले आप कैसे हो? लाइक हाउ आर यू? एंड आपकी जो मेंटल हेल्थ थी इन 2 सालों में कैसी रही, वो बताओ. अब बहुत ही सुपर क्वेश्चन है. एंड nowadays mental health is like a very trending word. Everyone is very concerned about it. तो मुझे लगता है वो फिजिकल हेल्थ से ज्यादा लोगों को प्रायोरिटी बन गया मेंटल हेल्थ. एंड ये 2 साल फॉर मी नथिंग सो स्पेशल, क्योंकि मैं पहले से ही कॉन्फाइन था और मैं ज्यादातर बाहर नहीं जाता था बिकॉज ऑफ माई क्रिटिकल रेयर डिजीज जो मेरा एक्सेसरी है. तो उसके वजह से आई ऑलवेज बीन सो प्रोटेक्टिव माई सेल्फ. एंड 2 साल में चेंजेस ये हुआ कि आई सॉ द कोविड केम इन आवर लाइफ, चेंज्ड एवरीथिंग, बट ऑल्सो ब्रॉट सम गुडनेस कि फैमिली टुगेदर, अपने स्किल के ऊपर ज्यादा फोकस, एंड बीइंग प्रोटेक्टिव टू योर मतलब मास्क पहनना, 5 बार करके हाथ धोना,
being so protective towards your health. ये सब हुआ एंड आई एम रियली सॉरी कि जो लोग चले गए हमें छोड़ के कोविड के टाइम, एंड सो मेनी पीपल गॉट डिप्रेशन बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, जिनका मेंटल हेल्थ काफी डाउन हो गया बिकॉज ऑफ 2 year incident or the what I can say the saga of 2 incident the COVID 2 years. अभी तक पूरा गया नहीं, but now the things become more natural. कोविड सुन के अच्छा ठीक है कोविड है, जाओ टेस्ट कराओ, घर पे रहो 14 days एंड हो जाएगा ठीक. बट फॉर मी स्पेशली आई वुड लाइक टू शेयर पुलकित की जो बंदा 2 हाथ एक साथ करके आई कांट वॉश माई हैंड, एक साथ नहीं होता है, सैनिटाइज भी यूज नहीं कर सकता हो. फॉर मी इट वॉज अ वेरी आई ओपनर कि हाउ अबाउट दिस पीपल लाइक अस, जो लोग the champions in wheelchair or in any condition, उनके लिए क्या सिचुएशन होगा, उनका मेंटल हेल्थ एंड उनका फिजिकल हेल्थ, what made them to accept कोविड सिचुएशन. इट इज वेरी डिफिकल्ट पुलकित. सो इसलिए मैंने क्या किया ना इस 2 साल में, जितना हो सके पॉजिटिव पोस्ट, पॉजिटिव आर्टिकल, मेरा कोटेशन, मेरा लाइव आना, ये सब मैंने चालू किया ज्यादा, क्योंकि मुझे लग रहा था कि सेल्फ मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट था. आपका मेंटल हेल्थ तभी सही रहता है जब आप अलाउ करते हो अपने आप को मोटिवेट करना. तो जैसा आपका शो है, आपका शो देख के बहुत लोग मोटिवेट होते हैं, बट इट डजंट कंटिन्यू सम टाइम, क्योंकि पीपल अपने आप को मोटिवेट करना नहीं चाहते. तो मुझे लगा कि दिस काइंड ऑफ शो आप जो करते हो ये और भी ज्यादा आना चाहिए, सो दैट जब लोग थोड़ा भी डाउन हो जाए, उनका बैटरी चार्ज थोड़ा डाउन हो जाए, डिस्चार्ज हो जाए, फिर से वो लोग मोटिवेट हो जाए, एक्सेप्ट कर ले अपने मेंटल हेल्थ को जो भी है, और अपने आप को आगे बढ़ाए. वो घर पे बैठ के हो, बाहर जाके हो, कुछ भी करके हो. We need to move on. That's what I felt about these 2 years. We have to move on. Absolutely. तो साई ने ये पूरी लाख पते की बात एक बता दी है हमें कि हमें आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में, अपने आप को पुश करना है, एंड पास्ट में नहीं रहना है ना, फ्यूचर में जाना है. पास्ट में नहीं रहना, फ्यूचर में चलना है, मतलब प्रेजेंट जीना है और फ्यूचर को एक पॉजिटिव वे में देखना है ना साई? Absolutely. तो साई आपने सारा बता दिया कि आपको क्या डिफिकल्टीज हुई, आपका मेंटल हेल्थ इन 2 सालों में कैसा रहा, आपने सारा बता दिया. मेरा सेकंड क्वेश्चन आपसे है साई, मैं आपके बारे में पढ़ा भी था कि आपकी यू आर 90% है ना फिजिकली आप एक डिसेबल्ड हैं, अगर मैं वर्ड यूज करूं, पर्सन में डिसेबल हैं आप. आपकी बोन फ्रैक्चर बहुत होती है ड्यू टू आपकी जो डिजीज है, रेयर डिजीज के चक्कर में, जो आपकी बहुत बोन बहुत ज्यादा फ्रैक्चर वगैरह हो जाती है. यार, डू यू फील मेंटली स्ट्रेस्ड आउट बिकॉज ऑफ दिस? एंड अगर आप फील करते हो ये सब चीजें, तो हाउ डू यू कीप योरसेल्फ काम? जस्ट लाइक आई एम आपको अभी देख रहा हूँ, यू आर फीलिंग वेरी काम, आप बिल्कुल आप ऐसा फील नहीं, और आपके फेस पे एंड यू सच अ हैप्पी फेस, मतलब इतना पेन आपकी बॉडी में है और इतना आप पेन सहते हैं. ब्रो, हाउ आर यू डीलिंग ऑल दिस थिंग? What is the X factor, right? Absolutely. That is the secret of Sai Smile. मतलब मुझे जो लोग देखते हैं ना, उनके फर्स्ट क्वेश्चन उनके दिमाग में यही आता है कि ये क्या चक्कर है, मुस्कुरा क्यों रहा है बंदा. मतलब इतने सारे फ्रैक्चर, मोर देन 50, मुझे तो पता ही नहीं कितना हुआ है. 50 के बाद तो मैंने काउंट भी नहीं किया. होता है बहुत सारा होगा, बहुत, मतलब आई डोंट नो, इट्स काउंटलेस. और इतने सारे साल मैंने घर पे बिताया, 6 साल टोटली लॉक्ड इन इनसाइड अ रूम, 2009 to 2015. सो आई बिलीव कि ऐसा नहीं कि मैं सुपर ह्यूमन हूँ, ऐसा नहीं कि मैं एलियन हूँ. मैं भी आप लोगों के जैसा ही हूँ. आई ऑल्सो हैड माई डिप्रेशन. I also used to cry. I also had a very low mental health. But उसके बावजूद, how today's version of Sai has come,
जो बहुत ही एक बड़ा स्टोरी है, बट इफ आई कट डाउन शॉर्ट, it is like not a one day thing that Sai has come all the way and आज मुस्कुरा है. I am a happiness coach today. I got to know कि क्या वैल्यू है स्माइल का. एंड सबसे बड़ी बात है कि इतने सारे फ्रैक्चर, इतने सारे सफरिंग, उसके बाद काम डाउन रहना, जो पुलकित ने भी बताया, इट्स वेरी चैलेंजिंग. पर मुझे वो करके दिखाना था कि लोग अक्सर ये सोचते हैं कि जो बंदे व्हीलचेयर में बैठते हैं, जो मतलब सो कॉल्ड डिसेबल है, although I don't agree with the word disabled, I feel specially abled, but Pulkit was right. It's a socially, we are disabled, we are PWD, person with disabilities. तो हमें और भी डाउन रहना चाहिए. That's what people believe, कि हमें और भी कंप्लेन करना चाहिए, हमें घर के कोने में रहना चाहिए. वी शुड नॉट बी अलाउड इन अ पब्लिक गैदरिंग. हमें वो सब कुछ नहीं करना चाहिए जो एक एबल आदमी के लिए बना है. सो आई वांटेड दैट टू चेंज, कि ऐसा क्यों लोगों को लगता है कि वी आर द पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी, भी रहकर भी हम लोग सिंपैथी सिर्फ सेवा ले. हमें ऐसा क्यों लगता है कि you know, we are not here to celebrate our life, we are not here to become a celebrity or a big star. हमें भी वो सपना है, हम भी कुछ करना चाहते हैं. So that was from the beginning of my life कि मुझे वो माइंडसेट को चेंज करना था. इसलिए बहुत तकलीफ रहते हुए भी फाइनली आई केम एंड आउट टू बी हैप्पीनेस कोच. मैंने मुस्कुराना सीखा. I always believe this is the very signature of my life. एंड ये मुस्कुराना, ये जो स्माइल है ना, ये चेंज कर लिया पूरा लाइफ को. सो ये ब्रॉट ए मिरेकल इन माय लाइफ. एंड अभी वो मुस्कुराहट देख के बहुत सारे मिलियंस ऑफ पीपल आर गेटिंग ट्रांसफॉर्मेशन इन देयर लाइफ. स्पेशली आई वुड लाइक टू मेंशन कि इतने सारे प्रॉब्लम होने के बावजूद, व्हेन ए पर्सन इन ए व्हीलचेयर इज कमिंग इनटू अ स्टेज, यू नो, आई हैव गिवन टू thousands of motivational speeches. So जब मैं स्टेज के ऊपर आता हूँ, people expect a person in coming in a wheelchair, कुछ प्रॉब्लम होगा, उनका फेस नीचे होगा, बट ऑपोजिट होता है. मैं फेस ऊपर करके स्माइल करके आता हूँ, एंड दे स्टैंड एंड दे गिव स्टैंडिंग अप्लॉज. तो वो चेंज मैंने किया है, एंड दैट्स व्हाट हैपेंड बिकॉज आई वांटेड टू हैपन. आई वांटेड इट टू बी हैपन. तो आप कुछ भी कर सकते हो लाइफ में अगर आप करना चाहते हो. बिल्कुल. तो बिकॉज मैंने आपको बहुत देखा है, यू नो, आप हमेशा स्माइलिंग फेस आपका हमेशा रहता है. आप हमेशा, यू नो, आप कुछ इवन सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट भी करते हैं, बहुत पॉजिटिव आप हमेशा पोस्ट डालते हैं. मैंने आपको बहुत इस बारे में बहुत, यू नो, मैंने आपका बहुत पोस्ट वगैरह चेक करी हैं, एंड आपकी एक पॉइंट बहुत मुझे टच कर गई, जो मैं शायद, यू नो, बीइंग अ पर्सन विद डिसेबिलिटी और बीइंग अ व्हीलचेयर गाय, आई एग्री दैट हमको भी अगर हम इस दुनिया में आए हैं तो हमें भी वो सारी चीजें करनी है जो एक नॉर्मल एबल पर्सन करता है. इफ अ पर्सन ऑन डिसेबल और इज अ पर्सन विद डिसेबिलिटी, अ गाय वांट टू, यू नो, अगर वो चाहता है कि उसका नाम लोग सुने, वो जरूर होना चाहिए. क्यों नहीं होना चाहिए? अगर वो चाहता है वो सेलिब्रिटी की तरह, अगर को ट्रीटमेंट चाहिए, क्यों नहीं? अगर हम, यू नो, अगर हम किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं तो हमें क्यों नहीं एक नॉर्मल पर्सन की तरह ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए? अगर हम किसी, यू नो, सिनेमा हॉल में जा रहे हैं तो हमें क्यों एक अलग सा समझा जाता है? वन ऑफ माई फ्रेंड, मैं उनका नाम लेना चाहूंगा, काव्या, है ना, यू हर्ड, उन्होंने अभी एक इतना लंबा चिट्ठा डाला था अबाउट, यू नो, कैसे उनके साथ वो एक घटना हुई थी कि उनको, यू नो, उनको नॉर्मल चेयर जो एबल लोग बैठते हैं उसी पे बैठना पड़ा, ज्यादा दिन वो अपनी व्हील चेयर पे नहीं बैठ सकती. अगर बैठना है तो एक कोने में बैठना है, वो भी डोर के पास. तो ये ऐसी चीजें हैं जो शायद मेरे को लगता है कि हमको बहुत चेंज करनी है लोगों की माइंड से, कि क्यों नहीं, वी आर जस्ट नॉर्मल लाइक देम. ओके, वी डू हैव अ प्रॉब्लम, हमारे साथ बहुत प्रॉब्लम्स हैं, आई नो, हम शायद एक प्रॉब्लम का एक पैकेज हैं, बट गाइस प्लीज, वी आर ह्यूमन आल्सो, आई थिंक. क्यों साईं? एब्सोल्युटली. मतलब पुलकित, ये एक माइंडसेट है
जो बराबर से चलती आ रही है, सदियों से चलते आ रहे हैं कि डिफरेंटली एबल पीपल आर लिटिल बिट बैकवर्ड इन सोसाइटी, क्योंकि हम लोग कर नहीं सकते। बट किसी ने ये नहीं सोचा कि चलो हम लोग जो नहीं कर सकते उसको साइड रखें, हम लोग जो क्या कर सकते उसको हाईलाइट करें। अभी आजकल के दिस डिसेबिलिटी ग्रुप्स, मेंटल हेल्थ एसोसिएशन, ये सब में बहुत सारे लोग बोलते बहुत कुछ है। यू शुड सी दैट लॉट ऑफ स्पीकर्स आर कमिंग, बट कितने लोग प्रैक्टिस करते हैं ये माइंडसेट को कैरी करना। सो इसलिए ये काव्या वाला इंसिडेंट एंड लॉट ऑफ अदर इंसिडेंट इन कोलकाता, देयर इज वन ऑफ द लेडी इन व्हीलचेयर अलाउड नहीं किया उनको रेस्टोरेंट में बैठने का। मतलब इट इज ऑल अबाउट पीपल आर नॉट गोइंग ऑन, दे आर नॉट मूविंग ऑन, वो एक ही जगह फुल स्टॉप करके बैठे हैं। एंड आई थिंक आपने जो बात कहा था कि काम डाउन रहना है, काम डाउन रह के ही फाइट करना है। इफ वी आर पॉजिटिव, इफ वी नो कि वी आर राइट, वी हैव टू गिव देम लॉजिक। और डिसेबिलिटी राइट में ऐसा कभी नहीं लिखा गया कि आप सोसाइटी के बाहर हो। दे हैव गिवन इक्वल राइट। Actually. देयर इज मतलब लड़कियों को वुमेन एम्पावरमेंट राइट मिल रहा है, लड़कों को मिल रहा है, तो हम लोग को क्यों नहीं? So that's all about we have to come down and be vocal, Be vocal. straightforward. Absolutely. Yes. Okay, so Sai, let's move to our next question. Okay. सोसाइटी के बारे में हम बात कर रहे हैं एंड यू वर लाइक, आपने वही एक मेंशन किया अबाउट एक काव्या का जो मैंने बताया, एक आपने बताया कि एक मेरे को उनका नाम नहीं याद आ रहा, जब उनको रेस्टोरेंट में अलाउ नहीं किया गया था, है ना? हाउ व्हाट काइंड ऑफ सोसाइटी इज। सोसाइटी, पेरेंट्स, इनका सपोर्ट कैसा रहा? बिकॉज मैं बीइंग अ बीचर बॉय, आई कैन फील द पेन, बिकॉज पेरेंट्स का भी एक पेन है, बिकॉज ऑलरेडी हम ऐसे हैं, और उसके बाद एक हम जैसी पर्सनालिटीज को संभालना, हम पर्सनालिटीज हैं, हम जैसी पर्सनालिटीज को संभालना एक आसान बात नहीं है, उनके लिए काफी डिफिकल्ट रहा होगा। तो आपके साथ कैसा था? हाउ वाज इट, सोसाइटी का एज वेल एज पेरेंट्स का सपोर्ट? या दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पुलकित, क्योंकि हर एक का लाइफ का स्टोरी अलग अलग होता है। ऑल्दो वी आर इन सेम प्लेन, वी कैन रिलेट ईच अदर, बट सबका स्टोरी डिफरेंट है। सबका born and brought up story, growing up, accepting as a special child for a special parents, सबका अलग अलग हिस्सा है। बट माई केस सोसाइटी का बाद में मैं बात करता हूँ। पेरेंट्स का जो मैंने बचपन से देखा है, दे नेवर फेल्ट कि साई डिफरेंट लेवल है। सो शायद वही एक पॉजिटिव, मतलब द सॉफ्टवेयर पहले से इंस्टॉल था मेरे में कि डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर की कुछ भी हो जाए, साई विल बी ग्रोइंग अप एज ए नॉर्मल पर्सन। तो मैं पेरेंट्स को देखा कि दे आर वेरी कॉन्सर्न, बट दे नेवर फेल्ट सॉरी अबाउट मी। दे नेवर अलाउड एनी अदर पीपल टू कम एंड कि आपके बच्चे ऐसे हैं, अरे क्या कर दिया भगवान ने, आपको ही क्यों हुआ। ये सारे हम लोग देखते रहते हैं। आई एम नॉट टेलिंग कि दीज आर द स्टोरीज, ये सब होता रहता है हमारे चारों ओर, बट आई एम प्राउड टू से माई पेरेंट्स आर क्लास अपार्ट। वो लोग मुझे एक्सेप्ट कर लिए थे, ऑल्दो दे डिडंट हैड मच अवेयरनेस अबाउट द डिजीज। आई एम टॉकिंग अबाउट 1991-92। उस टाइम हमारे बंगाल में ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा जो मेरा है, किसी को नहीं पता था कि व्हाट इज द डिजीज ऑल अबाउट। किसी को पता नहीं था कि ये डिजीज होने से इसका क्योर होता भी है या नहीं, हाउ यू कैन प्रोटेक्ट योर चाइल्ड। बट मम्मी पापा ने एक तो ठान लिया था कि कुछ भी हो जाए, साई को हम लोग स्पेशल स्कूल में नहीं भेजेंगे, साई जो करना चाहता है करेंगे और हम लोग हैं उनके साथ। एंड आफ्टर आई ग्रोन अप लिटिल बिट, आई गॉट माई यंगर ब्रदर, जो भी एक मैजिकल पर्सन है। उन्होंने भी छोटे से देखा है कि बड़े भैया को किसी ना किसी बात पे चोट आ जाते हैं, फ्रैक्चर हो जाते हैं, तो वो भी उनको पता था कि
आई शुड नॉट मेक माई सेल्फ सो नॉटी कि उसको वजह से फिर मेरा फ्रैक्चर हो जाए। तो मेरे भाई मेरे मम्मी पापा जैसे ही है, छोटे से मुझे बहुत प्रोटेक्ट करके रखा है। आज भी अगर मैं मुंबई गया या कहाँ पर भी गया, बहुत क्राउडेड प्लेस है, खाओ गली है, वहां पर भाई आगे आगे चलता है कि पीछे व्हील चेयर पे दादा आ रहे हैं, बंगाली में दादा बोलते हैं, तो दादा आ रहे, किसी के साथ टोकर ना लग जाए, ठक्कर ना लग जाए, कि अगर कुछ लग जाए तो फिर से अगेन द मिसहैप। एक्चुअली ये था मेरा पेरेंट्स का नजरिया। आई हैव बीन वेरी ब्लेस्ड टू गेट सच पेरेंट्स एंड फैमिली, कि जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, दिस वर्जन ऑफ साई इज बिकॉज ऑफ देम। एंड सोसाइटी का अगर बात करूँ तो सोसाइटी आई शुड नॉट से 100% सपोर्टिव रहा, क्योंकि सोसाइटी में एक चीज था कि साई का एक लिटिल रेयर डिजीज है, तो उससे थोड़ा संभाल के चलो, ऐसा एक नजरिया था। एंड बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं था कि डिजीज है क्या, पर उसकी वजह से मुझे डांस छोड़ना पड़ा। आई वॉज ए डांसर और मुझे डांस छोड़ना पड़ा क्योंकि डॉक्टर ने मम्मी पापा को कंसल्ट किया कि साई जा रहा है डांस करने के लिए, पर बाकी बच्चों को तो पता नहीं है, वो आएंगे और उसके साथ मिलेंगे, फिर कुछ हो जाएगा, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। सो बेटर साई चेंज दैट कैरियर। तो मुझे अभी उसके बाद आई चेंज्ड एंड आई केम टू सिंगिंग। एंड काफी टाइम ये होता था कि हम लोग ट्रैवल करते थे, पीपल यूज्ड टू स्टेयर एट मी लाइक इतना स्कीनी कोई बच्चा कैसे हो सकता है, मतलब अभी जो मैं हूँ उसका पूरा ऑपोजिट वर्जन में बचपन पे था, ऐसा फूद हो गए तो उड़ जाऊंगा कुछ भी ओनली बोन्स। तो लोगों को सब टाइम लगता था कि शायद मतलब मम्मी पापा कुछ खिलाते विलाते हुए नहीं है, कुछ प्रोटीन कैल्शियम कुछ नहीं है। एंड दैट माइंडसेट आई हैव सीन। तो सोसाइटी इज ऑलवेज देयर टू से नो, बट बचपन से ही मैंने ये ठान लिया था कि ये जो लोग मैं ऐसे करके देख रहे हैं ना, अगर उनको लग रहा है कि मैं कुछ स्पेशल वेशल हूँ, एक दिन आएगा कि वो लोग फिर से ऐसे करके देंगे टीवी पे। और जब मैं आऊंगा सबको बोलूंगा कि यस आई एम रेयर, आई एम स्पेशल, आई एम प्राउड ऑफ इट। तो साई ने ठान लिया कि ये जो देख रहे हैं, जो मेरे को बहुत अजीब सी नजरे से देख रहे हैं, ये मेरे को एक दिन सलाम ठोकेंगे, काइंड ऑफ थिंग, सलाम ठोकेंगे या एक ऐसा जेस्चर देंगे कि यस वेलकमिंग होगा। तो आई थिंक यस बहुत मेहनत लगती है यहाँ से पहुंचने में, भाई बहुत मेहनत लगती है, बहुत ज्यादा। ओके तो साई चलो, जैसी आपकी स्टोरी है ऑलमोस्ट कुछ हद तक मेरी भी वैसी स्टोरी है। आई कैन रिलेट, आई कैन फील समवेयर कि कहीं ना कहीं हम बहुत चीजों में कॉमन है, बहुत चीजों में। ओके साई, यार अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल आप कैसे रखते हो? लाइक अगर आप इतने स्माइलिंग फेस हो और आप इतने इतने ज्यादा पॉजिटिव हो, तो हमारी ऑडियंस यहाँ पे जो आपको सुन रही है, जो देख रही है, आई थिंक उनको भी कुछ ना कुछ चाहिए होगा ये गुण आपसे। आई होप शायद यहाँ पे बहुत लोग हैं जो चाहेंगे आपसे ये आर्ट सीखना। वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। मेंटल हेल्थ फॉर मी इज वेरी नेचुरल टू बी हैप्पी एंड एक्सेप्टिंग। मैं ज्यादा सोचता नहीं हूँ ना, ज्यादातर मैंने देखा है कि मेंटल हेल्थ को लेकर जो लोग परेशान है उनका ही मेंटल हेल्थ डाउन रहता है तो बिल्कुल हाँ, मतलब ये एक ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे लाइफ का कोई डिग्री है या कोई अचीवमेंट है मेंटल हेल्थ को ठीक रखना है। These are all the terms nowadays people are using to differentiate आप कितना हद तक आप अपने आप को पॉजिटिव बनाना चाहते हो, या हाउ मच एक्सेप्टिंग यू आर और वेलकमिंग यू आर। ये आजकल का नजरिया ऐसा हो गया कि people are doing mental health courses, they are running towards the speaker, जो लोग मेंटल हेल्थ को लेके 1 घंटा स्पीच दे देंगे, बट एट द एंड ऑफ द डे आपका मेंटल हेल्थ कैसा है ये चेक कौन करेगा? आप खुद तो नहीं कर सकते।
because you feel you are so बिल्कुल energetic, बिल्कुल you बिल्कुल are so positive. और एक सेल्फी के टाइम आपका बैटरी चला गया मोबाइल का, पूरा चिल्लाना स्टार्ट हो गया. सो दिस इज हाउ योर मेंटल हेल्थ. मतलब हम लोग सोचते रहते कि हम लोग तो बहुत पॉजिटिव है, बट कोई अपना पॉजिटिव भी कॉन्सिस्टेंस नहीं रह सकता, क्योंकि हम लोग ह्यूमन है. एंड दैट्स व्हाट माय पॉइंट इज. अगर आपका कुछ परेशानी हो रहा है, यू आर इन प्रॉब्लम, यू आर इन सफरिंग, यू आर इन एंजाइटी, आपको किसी ने भी नहीं बोला है कि उसको छुपाओ. दैट इज द वेरी रॉन्ग पर्सपेक्टिव फॉर माइंड कि हम लोग नहीं बोलते हैं. आई ऑलवेज से it is all good. You can cry, you can complain, you can be in anxiety, you can be in depression, you can do anything, but failure, it should not be an option. आप अपने आप को फेलियर मत समझो, अपने आप का मेंटल डाउन मत समझो, और अपने आप को से कंपेयर ना करो. That is a very big art I have seen in my life. I have learn this art of my life कि आप जब भी दूसरों के साथ अपने आप को कंपेयर करते हो, कहीं ना कहीं आप डिस्चार्ज हो, कभी कहीं ना कहीं आप डाउन हो. तो आप कंपेयर मत करो, अपने आप का बेस्ट ट्राई करो जो आप में हुनर है. Once I went to one platform, I come to know is a very good quotation जो मुझे वहां से मिला. Everyone is good at something. शायद आपको भी पता होगा पुलकित, दिस इज अ वेरी वंडरफुल कोटेशन. एवरीवन इज गुड एट समथिंग. मतलब सभी में कुछ ना कुछ टैलेंट्स है, कुछ ना कुछ है. तो उसको अगर हम लोग अभी फोकस करें ना, मेंटल हेल्थ चेक करना नहीं पड़ेगा, वो हमेशा ग्रीन रहेगा. बैटरी विल बी फुल 100%. एब्सोल्युटली. तो आई थिंक यहाँ पे साई ने बहुत अच्छी बात बोली कि हम यार वी आर ह्यूमन एंड हम हमेशा अपने अंदर है ना खामियां ढूंढते रहते हैं, पर हम ये नहीं जानते कि हमारे अंदर भी इतनी ज्यादा वो बात है कि हम किसी एक चीज में अच्छे हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को खाना बनाना नहीं आता, दो दोस्त हैं, एक को खाना बनाना नहीं आता है ना, और एक को खाना बनाना आता है, तो जरूरी नहीं है कि उसे खाना बनाना नहीं आता तो अच्छा सर्व नहीं कर सकता या अच्छा कंपनी नहीं दे सकता. शायद वो किसी और चीज से बेस्ट हो, वो खाना बना रहा है तो वो सर्विंग में अच्छा है ना. क्या पता वो वहां पे बैठकर डाइनिंग टेबल पे लोगों के साथ कंपनी में अच्छा है, आनो कम्युनिकेशन में अच्छा है. यू नेवर नो. वो खाना बनाने के बाद उसका अच्छा पिक्चर खींच के सोशल मीडिया में भी दे सकते हैं. एक्चुअली वो सोशल लाइफ भी बहुत अच्छा होगा, है ना. मुझे लोग काफी टाइम ये क्वेश्चन करते हैं कि बीइंग आई हैव डन द मेंटल वेलबींग हेल्थ प्रोग्राम फ्रॉम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी. तो मैंने वो किया क्योंकि मुझे जानना था व्हाट ऑल द थिंग्स दे आर टीचिंग. तो मुझे लोग पूछते हैं कि यू हैव डन फ्रॉम दैट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और यू आर मेंटल वेलबींग को मैं एक्सपर्ट हो. मैं बोलता हूँ वैसा कुछ नहीं है. एट द एंड ऑफ द डे इट इज ऑल अबाउट यू. हाउ मच यू आर एक्सेप्टिंग योर लाइफ और हाउ मच पॉजिटिव यू वांट टू बी विद एवरीवन. हमारे डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सारे द एक्सेसरी हम लोग चाहते हैं कि और भी ना आए, एंड ये ना चाहने पर भी ये आते हैं, क्योंकि इट इज नॉट इन आवर हैंड. व्हाट इज इन आवर हैंड इज पॉजिटिविटी, आवर वेलबींग. तो उसको मजबूत करो, मेंटल हेल्थ अपने आप ठीक हो जाए. तो साइन की ये बात बहुत मुझे पसंद आई. कंसंट्रेट योर ओन सेल्फ एंड अपने आप पे कंसंट्रेट करो, अपने क्राफ्ट पे वर्क करो. आई थिंक वहीं से आपकी मेंटल हेल्थ बहुत सही हो जाएगी, है ना. ओके, सो साइन जाते जाते लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे. एनी मैसेज you want to give to society from this platform? First of all, thank you once again, Pulkit, for having me. And my message for people is very simple. That is, be yourself and be what you are doing. Be always good.
at something which you are capable. आप अपने अंदर में वो सब कुछ सपना देखो जो आप करना चाहते हो. कौन कहते हैं कि पीपल इन व्हीलचेयर और पीपल हैविंग सम डिसेबिलिटी आसमान नहीं छू सकते? ऐसा ये सही नहीं है. आपको सिर्फ एक पंख चाहिए, एंड दैट पंख शुड मेक यू टू गो टुवर्ड्स योर मंजिल. आपका मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको एक पंख चाहिए, दैट पंख ऑफ विल पावर, एक विंग्स ऑफ विल पावर चाहिए, एंड कैन डू एट चाहिए. और चाहिए ये स्माइल जो आपके पास आता है फ्री ऑफ कॉस्ट. आप एक बार बैठ के सोचिए कि आपको हंसने के लिए कोई भी पैसा नहीं देना पड़ता है, फिर भी लोग नहीं हंसते हैं क्योंकि पीपल वांट टू फोन करते, अपने प्रॉब्लम शेयर करते, और प्रॉब्लम शेयर करने के बाद सोचते चलो मैंने ये बता दिया. पर क्या हुआ कि एक प्रॉब्लम एक दोस्त को आपने बताया, वो दोस्त 5 लोगों को बताया, आपका प्रॉब्लम ओवरनाइट ब्रेकिंग न्यूज बन गया. क्या हुआ? तो दिस इज नॉट गोइंग टू बी द वे ऑफ लाइफ. हम लोग यहाँ पर खराब चीजें को हाईलाइट नहीं करने के लिए आए हैं. हम लोग यहाँ पर आए हैं टू डू समथिंग ग्रेट एंड नेवर बी जजमेंटल. हम लोग भी कभी कभी जजमेंटल हो जाते टुवर्ड्स अस, टुवर्ड्स आवर ओन सेल्फ, कि हम लोग ये नहीं कर सकते. वी हैव ए माइंड सेटअप कि हम लोग नहीं बने हैं टू वॉक ऑन ए रैम्प, टू गो इन ए डेट. ऐसा हम लोग सोचते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. ऑलवेज चेक कीजिए कि आप क्या चाहते हैं. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. सिट बैक एंड थिंक आप क्या चाहते हो. और ये खुला आसमान, ये सारे लोग, मैं, पुलकित और ये सारे कम्युनिटी आपके साथ है, आपको सपनों को करने के लिए, आपको सपनों तक पहुंचाने के लिए. सो दैट्स माय मैसेज. एंड हम लोग चाहते हैं कि एक सोसाइटी, एक बेटर वर्ल्ड बने जहां पर सब लोग इक्वल राइट्स पे जिए, सब लोगों का एक प्लेटफॉर्म रहे जहां पर PWDs कैन कम एंड कंट्रीब्यूट देयर बेस्ट स्किल. और कभी भी अगर कोई भी आपसे पूछे कि आपका कोई प्रॉब्लम हो रहा है, सफरिंग हो रहा है, आप ये रिप्लाई देना विथ ऑल द गट्स कि यस आई हैव सफरिंग, बट मे बी आई एम बेटर देन यू बिकॉज आई एम नॉट टेलिंग that I am differently able, I am specially able, and I am a limited edition. So बात करने से पहले 2 बार सोच लीजिए. So that's what I want to say to everyone. बिल्कुल. तो बात करने से पहले सोच लीजिए, और जो नेगेटिव थ्रो करनी है उससे पहले अपने आप में झांकिए कि आप भी बहुत चीज अचीव कर सकते हैं. कैसा लगा आपको आके? हाउ वाज इट? ज्यादा मत बताना, थोड़ा बता दो. हाउ वाज इट? For your show, I want to say 2 words that keep moving on, keep rocking. क्योंकि ये बहुत चाहिए होता है कि बिंदास रहना, मस्ती में रहना. और आपको देख के पहले से मुझे वो लगता था कि पुलकित इज सो कूल, कूल रहना है, काम रहना है और लाइफ को मजे लेना है, बस वही कर. मतलब बी योर. बिल्कुल. मतलब अगर आप चाहते हो तो मैं कुछ 2 लाइन गाऊं आपके ये शो के लिए. आप हाँ, जरूर 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 जरूर. हो कोई बांधनी जोड़ा और के बाबुल के गले आओ छोड़ के तेरे हेले लाऊंगे पिया 16 साल के सावन जोड़ के प्यार से थामना डोर बारीक है 7 जन्मों के पहले तारीख है डोर का मैं एक सिरा और तेरा है दूसरा जुड़ सके बीच में कई तरफ है ना जो मेरे मंजिलों को जाते हैं तेरे नाम के कोई फर्क है ना जो मेरे दिल को दिल बनाते हैं तेरे नाम के कोई फर्क है ना
तेरे नाम के कोई धड़क है ना. Beautiful, 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 beautiful. Such amazing voice you have. Thank you, Pulkit. Thank you, everyone, for all your love, for all your support. And you may not remember Dr. Sai Kaustubh, you may not remember Wheelchair Warrior, but remember Sai Smile, because I am giving to you as a tool of miracle. So carry it and be a miracle yourself. Thank you. Love you all. Okay, so on this note, I'm going to end this show. मैं अब यहाँ पे अपना शो करना चाहूँगा और मैं थैंक यू करना चाहूँगा साईं का, यहाँ पे आए, यहाँ पे अपनी बातें कहीं और यहाँ पे हैप्पीनेस स्प्रेड करी, उसके लिए थैंक यू सो मच. सो गाइस, ये था मेरा आज का शो. आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताना एंड प्लीज हो सके तो इस शो को और ज्यादा आगे फॉरवर्ड करना, ताकि शायद कहीं ना कहीं किसी की लाइफ चेंज हो सकती है. यू नेवर नो, कहीं ना कहीं कोई ना ऐसा बंदा हो जिसको कोई वे चाहिए होता है लाइफ में, है ना. तो क्या पता उसको वे मिल जाए हमारी ये बातें सुन के. थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू. एंड जाते जाते मैं हमेशा बोलता हूँ, ध्यान रखना और दुआ में याद रखना. थैंक यू सो मच. बाय बाय. Bye bye.